ईरानी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। इजरायल ने दागी है ताबड़तोड़ मिसाइलें। उत्तर तेहरान में इजरायल ने की है एयर स्ट्राइक। इजरायल ने दागी है ताबड़तोड़ मिसाइलें। तो तस्वीरें देखिए, भयानक तस्वीरें हैं ये। और एक धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। ऊपर बादल हैं लेकिन जो धुआं भी निकल रहा है वो इस कदर निकल रहा है कि कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा और इतनी ज्यादा तबाही मची है। कर्नल तेज टिक्कू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टिक्कू सर, अगर आप आकलन करते हैं इस युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए या लंबा खींचने के लिए ईरान को मिलिट्री मदद चाहिए, जो कि मनीष भी कह रहे थे, तो ये मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए क्या रूस या चीन आगे आएंगे? ईरान क्योंकि अलग थलग पड़ रहा है, क्या मुस्लिम देश उसका सपोर्ट करेंगे? इस वक्त आपको क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? क्या होगा अब युद्ध में? देखिए, मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि जितने भी मुस्लिम देश ईरान के समर्थक में आ रहे हैं उनमें से ज्यादा सुन्नी देश हैं, क्योंकि जो शिया देश हैं, सीरिया, उनके पास कोई ताकत नहीं है। इराक है, उसमें 50% 48% शिया है, उनके पास भी इतनी ताकत नहीं है। और हिजबुल्लाह और हमस और हुतीज के पास भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो ईरान को सपोर्ट कर सके। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हो रही है या लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि देखो भाई, हम एक इस्लामिक देश पर हमला हो रहा है और हम सब हम मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं, और उम्मा जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, उसमें हम संगठित रहना चाहते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका कोई भी सपोर्ट नहीं होगा। एक भी बॉम्ब या एक भी एयरक्राफ्ट उनको नहीं आएगा एक्चुअल में सपोर्ट करने के लिए, जो लड़ाई में ईरान की मदद हो सके। जहां तक चाइना और रशिया की बात है, ज्यादा से ज्यादा वो वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट भेज सकते थे, क्योंकि फिजिकल इंटरवेंशन चाइना कभी नहीं करेगा। रशिया की अपनी बहुत समस्याएं हैं, वो भी नहीं करेगा, और इक्विपमेंट आ सकता है वहां से। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ईरान के इर्द गिर्द जितने भी सी लेन्स हैं, उनके ऊपर अमेरिका का कब्जा है अभी, क्योंकि इतनी सारी बेसेस हैं, वो आने नहीं देंगे। हवाई जहाज से आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इजराइल ने एयर सुपीरियॉरिटी गेन कर रखी है। आप इजराइल, इनफैक्ट अभी आज न्यूज में भी आया था कि ईरान के विदेश मंत्री ने रूस जाना था, तो उनको इजराइल से परमिशन लेना पड़ा कि मैं उड़ सकता हूं या नहीं उड़ सकता हूं, क्योंकि ईरान की एयर स्पेस पर टोटल कंट्रोल इजराइल का है। तो जहां तक मैं मानता हूं कि ईरान इज फाइटिंग ऑन इट्स ओन, कोई मदद करने को आएगा नहीं। बाकी जो रेजोल्यूशन वगैरह पास होंगे यूनाइटेड नेशन में, इट्स अ टॉकिंग शॉप, वहां कुछ होगा नहीं। बहुत बड़ी बात टिक्कू सर आपने कही। एक तरफ तो ईरान की कोई मदद करने नहीं आएगा, दूसरी तरफ तख्ता पलट की भी तैयारी है। लेकिन वहां की जनता क्या चाहती है? क्या वाकई वो तख्ता पलट करने के लिए आमदा है? क्या लगता है कि ऐसा होगा या अमेरिका का जो मकसद है वो पूरा होगा? बहुत बड़ी बात आपने कही। कर्नल टिक्कू, आऊंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, ईरान पर हमलों की एक नई लहर छा गई है। जी हाँ, इजरायल ने उत्तरी तेहरान पर बहुत ज्यादा हमले बढ़ा दिए। ईरानी सैन्य बेस पर एक साथ कई एयर स्ट्राइक की है। पूरे तेहरान में धमाकों से पूरा तेहरान इस वक्त दहल गया है। ये तेहरान से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। बड़ा अटैक किया है इजरायल ने। पूरे तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो तेहरान में एक नई वेव देखने को मिल रही है धमाकों की। एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, एयर स्ट्राइक हुई है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। 6 एयरबेस पर बम बरसाए गए हैं। 15 फाइटर जेट भी तबाह करने का दावा किया गया है। तो जितने भी एयरबेसेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है इजरायल की ओर से। और ईरानी पलटवार से पहले, ईरान इससे पहले पलटवार करे, उससे पहले ही इजरायल हमला हो रहा है और ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। कितनी जगह पर हमला हुआ आपको बताते हैं। एक डिटेल सामने आई है। 6 हवाई अड्डे निशाने पर रहे इजरायल के, और इजरायल ने 6 हवाई अड्डों पर निशाना साधा जहां एयरबेस थे। आपको ये भी बता दें कि हमले कहां हुए। पश्चिम में यानी वेस्ट में
पूर्वी में, ईस्ट में, मध्य में, सेंटर ईरान में ये हमले अंजाम दिए गए हैं इजराइल की ओर से। कितने विमान तबाह हुए हैं? 15 फाइटर जेट्स, जिसमें F-14 है, F-5 है, AH-1 है, रिफ्यूलिंग एयर टैंकर भी इसमें शामिल है, जो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हमले का मकसद क्या था इजराइल का? ईरानी हवाई क्षमता को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि अभी तक जितनी भी स्ट्राइक की गई है ईरान के जरिए, एयर स्ट्राइक की गई है, बड़ी ताकत दिखाई जा रही है और इसी को ही खत्म करना चाहता है इजराइल। ईरानी पलटवार की तैयारी पर एक प्रहार है कि अगर ईरान पलटवार करेगा या कई मिसाइलें दागेगा या एयरक्राफ्ट लाएगा तो उससे पहले ही इजराइल ने हमला बोल दिया।